साहित्य की अखिल भारतीय संस्था उदीयमान द्वारा संचालित उदीयमान साक्षात्कार श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आज हमारे बीच बातचीत के लिए उपस्थित हैं विश्व विख्यात जाने माने कवि लेखक डॉक्टर वेद प्रकाश व्यतीत जी। उदीयमान न्यूज चैनल व्यतीत जी का स्वागत है। व्यतीत जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक पुस्तक प्रकाशाधीन हैं, जिसमें मधुरिमा, अंतर्मन, गुलाबी ठंडा, बोलने की बीमारी, उल्टावाद आदि प्रमुख हैं। इसमें अतिरिक्त आपकी अनेक पुस्तकें पौराणिक ग्रंथों पर भी आधारित हैं, जिसमें न्याय याचना और अहिल्या काफी चर्चित हैं। साहित्यिक संस्था उदीयमान जो प्रयागराज से 1990 में स्थापित हुई थी, उसके अंतर्गत प्रतिवर्ष हम लोग जो है 5 उदीयमान रचनाकारों को और 2 विशिष्ट रचनाकारों को सम्मानित किया करते थे और उनको प्रकाशन की सुविधा, मंच की सुविधा बहुत अच्छे और पत्रिकाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते रहे। ये कार्य चलता रहा। अब उसका विस्तार हम करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत एक साक्षात्कार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। मोबाइली दुनिया में जो आजकल रील या उसका प्रचलन हो रहा है, इससे हिंदी साहित्य को कितना नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, मोबाइल दुनिया अपनी दुनिया है, साहित्यकार की अपनी दुनिया है। साहित्य के पाठक अलग हैं, मोबाइल के पाठक अलग है, देखने रील वाले अलग हैं। तो आप उनकी रुचियों को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? प्रश्न ये है आपके सामने। आप अब मोबाइल हो गया, उसमें बहुत थोड़ा समय है, और मोबाइल वही लोग देखेंगे जिनकी रुचि वहाँ है। हम किसी की रुचि को नहीं बदल सकते। हम रुचि को बदलने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आपको उस तरह का साहित्य रचना पड़ेगा कि जैसे हिंदी देवकी नंदन खत्री के जो उपन्यास थे, उनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, उनमें इतनी रुचि पैदा कर दी कि वो समझ नहीं आया हिंदी, तो उन लोगों ने हिंदी सीखी। है ना आश्चर्य का विषय? तो यदि हमारा साहित्य इस तरह का होगा, अब क्या है कि कोई भी कुछ भी साहित्य छपवा देता है, कुछ भी छपवा लिया, प्रकाशित तैयार बैठे लाओ और हम छाप देते हैं, पैसे देते हैं, पर वो किताबें बढ़ती रहती है। और वो मेरे से कई लोग किताब मांगते हैं, पुस्तक में जो है मेरे को देता नहीं प्रकाश, 3 या 5 पुस्तकें देता है, पहले 10 दे जाता है। तो वो स्थिति आपको बदलनी होगी। ये प्रश्न अलग है। मतलब जैसे अब आप कहने लगो कि फिल्म का और साहित्य का कोई मेल नहीं। भाई साहित्य गंभीर विषय है। साहित्य जयशंकर प्रसाद ने कहा था, मेरा साहित्य चाराने वाले खोमचे वालों के लिए नहीं है। मतलब साहित्य दिमाग को बदलता है, तो आप उसको बदलें। तो आपके लेखन का मूल स्वर क्या है? हाँ, ये कहना बड़ा थोड़ा कठिन होता है मूल स्वर क्या है, क्योंकि आदमी जब लिखने बैठता है कुछ और लिख जाता है। कुछ कई बार स्थिति ये होती है कि जब कलम चल रही है तो चलती जा रही है, परंतु मूल स्वर यदि समझ के लिखना है साहित्य को, तो ही अच्छा साहित्य लिखा जा सकता है। मेरा मूल स्वर भारतीय संस्कृति, मतलब हमारी जो उदात्त परंपराएं हैं भारतीय, वो हमारे लेखन में होनी चाहिए जी, ताकि पाठक को कुछ ना कुछ उनमें से प्राप्त हो सके। खाली जवानी जमा खर्च कर दिया और केवल मनोरंजन कर दिया तो वो कोई साहित्य नहीं। मैंने व्यंग लिखे हैं, व्यंग में भी मेरा प्रश्न ये है कि हमारी भारतीय जो जन सामान्य, हमारी रीति, हमारी भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब हमारे उस साहित्य का क्या हमारे जनमानस पर प्रभाव पड़े और वो संस्कृति किस तरह से उसमें जाए। तो मेरे साहित्य में मैंने ये प्रयत्न किया है, मैं दावा नहीं कर सकता, मैंने ये प्रयत्न किया है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इसी को जारी करूं अपने लेखन। आ जाओ। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न है, आप उदीयमान रचनाकारों या नवांकुर रचनाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी को कोई संदेश नहीं देना चाहिए। मेरा ढंग है मार्गदर्शन। तो वो बच्चे कहते हैं कि जी, वो कहीं टीचर कहती है जी आप भी मार्गदर्शन करो, वहाँ वो कहती थी था, मैं कह यार आजकल तो सब अपने दूरदर्शन से मार्गदर्शन मिल जाता है या मोबाइल से मार्गदर्शन मिल जाता है, तो ये मेरा क्या मार्गदर्शन सुनेंगे? और फिर अपने माँ बाप का मार्गदर्शन नहीं सुनते तो दूसरे का क्या सुनेंगे मार्गदर्शन? तो इसलिए मार्गदर्शन किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अपना प्रयत्न करिए, आप अपना अच्छा आदर्श प्रस्तुत करिए,
बच्चा सीखता है आपको देख के, समाज से देख के सीखता है। यदि समाज उच्छृंखल होगा, अब आप घर में तो कहोगे कि बेटा जा कह दोगे अंकल को कि पापा घर में नहीं है, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो स्वाभाविक है, झूठ बोलना सीख गया, एक उसकी पहली सीढ़ी शुरू हो गई। तो यदि आप उसके सामने जैसा प्रस्तुत करेंगे तो वो ही बच्चा अनुसरण करेगा। मार्गदर्शन वही है। मार्गदर्शन किसी को समझे बता के या पढ़ा के नहीं सिखाया जा सकता। मार्गदर्शन चरित्र से और अपने व्यवहार से सिखाया जा सकता है। बिल्कुल हो गया। तो क्या आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है? हाँ सुनिए, तब ये आधी बात है। ये जो कहा जाता है ना साहित्य समाज के दर्पण है, आधी बात है। मैं कहता हूँ समाज का दर्पण तो है, दीपक भी है। समाज को दीपक, साहित्य को दीपक भी होना चाहिए, प्रकाश दिखाना चाहिए साहित्य को। खाली दर्पण दिखा दिया, आपकी सूरत दिखा दी, उससे कोई लाभ नहीं है। वो तो पता है ऐसी है सूरत, जैसी है वैसी है, परंतु उसकी कैसा, उसको किधर जाना है, उसको एक मार्गदर्शन करना है, उसको राह दिखानी है, उसको प्रकाश देना है, दीपक दिखाना है, उसको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है हमें। तो ये हमारा ध्येय वाक्य है। हमारा जो वैदिक मंत्र है वो भी यही है, दीपक की तरह साहित्य को काम करना है, वो दिखा के कि भाई वो दीपक है और जो साहित्य को पढ़ रहा है जी, वो उसे अवश्य ही उसका अध्ययन इस तरह से करे कि ताकि उसको मार्गदर्शन मिल सके। और खाली हम एक बार यथार्थवाद चला था। यथार्थवाद क्या था कि जैसी भी वो है वो सब चीज दिखा दो। अब सब चीज कैसे हम दिखा सकते हैं? जो चीज हमारे शयन कक्ष की है सार्वजनिक कैसे हो सकती है? जी, और सार्वजनिक करना है तो अपने से शुरू करें ना। फिर लोगों ने अब ये यथार्थवाद के नाम पर परोसा, उससे विकृतियां आती हुई, विकृतियां हुई। अधिकांशतः मुझे क्षमा करें, फिल्मों में कहने यथार्थवाद हो रहा है, वो एक लड़की को गुंडे छेड़ रहे हैं, ये सब हो रही है यथार्थ। अरे हम ये थोड़ी समाज को देना है। फिल्मों को देख के लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, डकैतियां डाल ली, तो वो थोड़ी हमें समाज को देना है। ये कोई साहित्य नहीं मैं मानता। साहित्य वो है जो उसको सच्चरित्र बना दे, चरित्र की ओर ले जाए, उसको समाज में सभ्यता की ओर ले जाए। तो वो साहित्यकार का कर्तव्य। साहित्य तभी सफल है जब वो उस ओर जाएगा। क्या संज्ञा शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, अनुवाद नहीं होता। अब हम हिंदी का अभ्यास करने के लिए संज्ञा शब्दों का अनुवाद करते हैं, जैसे रेलगाड़ी का। अब रेलगाड़ी हमारे थी नहीं, हमारे कुर्सी में नहीं थी, बटन नहीं था, बहुत सारे शब्द बाहर से आ गए, हमने स्वीकार किए। हमने पर कोशिश ये भी की, हम उनका हिंदीकरण नहीं किया शब्दों का। जैसे फोन शब्द अंग्रेजी, अब फोन को फोन ही हमने प्रयोग किया, परंतु हमारी अवधि भाषा में उसको भोजपुरी में फनवा कर दिया, हिंदीकरण कर दिया, उसका भारतीयकरण कर दिया। तो हम ऐसा प्रयास करें कि हमें कोई परहेज नहीं दूसरी संस्कृतियों के शब्द अपनाने से, परंतु जब अपनाएं जब हमारे यहाँ कोई शब्द है नहीं उसका। अब हम जबरदस्ती एक वाक्य में 5 हिंदी के दो हिंदी के शब्द और 10 अंग्रेजी के शब्द ना थोपे, वो तो अंग्रेजी भाषा की भी मतलब वो इज्जत नहीं है, बेइज्जती है, एक तरह से हिंदी की। आप कोई भाषा बोले तो भाषा को बोले, अंग्रेजी बोले कोई मना नहीं है, या हिंदी बोले तो जी। अच्छा, आज बताइए कि आज बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं। क्या हमारा हिंदी साहित्य सक्षम है इसको निष्फल करने में? कभी कोई साहित्य कभी इस तरह का नहीं रहा, ये बड़ा सच्चाई है। समस्याएं सदा नहीं। भगवान राम के समय बहुत सारी समस्याएं, भगवान कृष्ण के समय तो समस्याओं का अपार भंडार था, ये सत्य है। भगवान कृष्ण के पोते पोतियां मतलब उनकी जो आगे की संतानें थी वो ऋषियों से मजाक करने लगी, परिहास करने लगी, तो समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। हाँ, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में एक स्थान पर लिखा है कि सत्य अहिंसा कभी प्रभावी मतलब उनका वर्चस्व नहीं रहा, परंतु उनकी चर्चा होती रही। हमें उनकी चर्चा करनी, हमें उदात्त गुणों की चर्चा करनी चाहिए। साहित्यकार का ये कर्तव्य है कि वो मार्ग दिखाता है, मतलब उनकी चर्चा तो बनी रहे, साहित्य में चर्चा बनी रहेगी तो उनका कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर प्रभाव होगा। और यदि समाज का 3% व्यक्ति भी यदि सात्विक हो गया या सच्चरित्र हो गया तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये आंकड़े आज के यांत्रिक युग में हिंदी साहित्य का भविष्य कैसा रहने वाला है? यांत्रिक युग
में हिंदी साहित्य का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। आप ये मेरे मुंह से विपरीत बात सुन रहे होंगे, परंतु यंत्र के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार खूब हुआ। एक लिखने में आसानी हुई है। हम आज अपने मोबाइल पर बोल कर लिख सकते हैं। पहले लिखते लिखते फिर उसको फेर करते थे, फिर और वो होता था, फिर भेजने में समस्या आती थी। साहित्य को कहीं भेजना है, पहले लिखो, उसको फिर डाक में डाल ले जाओ, फिर वहां से संपादक का एक पत्र आता था, खेत सहित रचना वापिस है? परंतु अब ऐसा नहीं है। आप लिखो, उसको मेल कर दो, तुरंत वहां पहुंचेगी। बहुत सारा समय बचा है और बहुत सारे साधन बचे हैं, और ये यंत्र के द्वारा हम आज किसी भी भाषा से परिचित हो सकते हैं। हमें वो यंत्र ने अनुवाद की सुविधा दी है, हम किसी भाषा को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी बड़ा आवश्यक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, यहाँ भारत में बहुजन की भाषा भी है, बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, परंतु एक राजनीतिक कारण से हिंदी का जो विरोध है, वो राजनीतिक कारण से जन सामान्य में विरोध नहीं है, परंतु तकनीक के द्वारा उन्होंने भी हिंदी को सीखा। और आज नागरी लिपि की चर्चा हो रही है, तो बहुत सी चीजें, बहुत सी भाषा नागरी लिपि में लिखकर सीख सकते हैं। जैसे हम रोमन में इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी रोमन भाषा में अपनी हिंदी भाषा को भी लिख सकते हैं। तो नागरी लिपि का प्रचलन बहुत देशों में बढ़ा है। बहुत देशों में नागरी लिपि की संस्थाएं स्थापित हुई। मैं भी सदस्य हूँ नागरी लिपि परिषद का। तो उससे हिंदी का भविष्य उज्जवल हो रहा है। नए बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर आ रहे हैं, वो इस तकनीक के माध्यम से हिंदी को जान रहे हैं। और क्योंकि अब मुझे बाहर से कई विद्यार्थी ऐसे पूछते हैं कि इसको कैसे करें, किया जाए, या वो शब्दों को पूछते हैं। असल में तकनीक की बात नहीं है, बात हिंदी के विषय की, बात भाषा की। भाषा यदि आपकी भाषा में शब्द जो भंडार है, शब्द भंडार बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक बड़ी समस्या ये है हमारे यहाँ कि हिंदी भाषा का कोई स्वरूप निश्चित नहीं है। अब मैं आपके सामने दो वाक्य बोलता हूँ। सुबह का वक्त है, चिड़िया चहचहा रही है, आपको समझ आया, मैंने हिंदी बोला, आसान हिंदी बोला, ठीक है। अब मैं दूसरा वाक्य बोलता हूँ कि प्रातः काल का समय है, पक्षी गणतंत्र कर रहे हैं। अब ये भी हिंदी है। अब किसी विदेशी को जब ये हिंदी बताएंगे तो वो कहेंगे हमारी समझ में नहीं है, अब ये कौन सी हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं हिंदी है। शब्द यदि मरता है तो संस्कृति मरती है, सभ्यता मरती है। जी बिल्कुल, क्योंकि शब्द की एक जो यात्रा है, शब्द का एक जो परिदर्शन, शब्द की एक शक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक शब्द केवल शब्द नहीं है, वो एक आपकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जी, तो इसलिए हमें उन शब्दों को भी बताना पड़ेगा। कि जैसे रशिया में एक मित्र हमारे पढ़ा रहे हैं, अब होंगे कामयाब एक दिन, ये हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब इसमें हिंदी कौन सी है, मुझे ये समझ नहीं आई। खाली कहते बोलने से हिंदी नहीं, हिंदी ये भारतीय जो संस्कृति से जुड़ती है हमारी हिंदी, वह हिंदी मतलब यानी हमारी संस्कृति भी उस भाषा में समाहित हो, उसका प्रतिनिधित्व करे, उसको बोले, तो वो बड़ा आवश्यक है। इसके पीछे मैं समझता एक षड्यंत्र जैसा हो रहा है। जानबूझकर शब्दों को बाहर करके दूसरे विदेशी संस्कृति के शब्द उसमें डाले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं। शब्द भंडार का विकास हो रहा है, कोई आपत्ति नहीं, परंतु संज्ञा शब्दों का भी विस्तार होना चाहिए। हाँ जी, आ जाओ। डॉक्टर साहब, आपकी अनेक पुस्तक पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है, तो आप पौराणिक ग्रंथ की कृति और आपकी कृति में मूलभूत अंतर क्या है? असल में जो पौराणिक आख्यान है हमारे, उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। विज्ञान की सामाजिकता भी है। अब सामाजिकता ऐसा विषय है कि वो समय अनुसार, वो सभ्यतागत विषय है और समय अनुसार वो परिवर्तित होता रहता है। किसी समय में रीति नीतियाँ क्या होती हैं, बाद में वो क्या हो जाती हैं, फिर हम उनका क्या अर्थ लगाने लगते हैं। परंतु आख्यान को यदि हम वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित करेंगे तो वह प्रासंगिक होगा और पाठक तक या सहृदय तक वो पहुंचेगा और तभी वो प्रभावी कहलाएगा। अब जैसे बहुत सी चीजों को हम पढ़ते नहीं, सुनते हैं। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन को किसी ने कहा कि भारत में बड़े लोग निरक्षर हैं, साक्षर नहीं है। बोले नहीं, हाँ ठीक कह रहे हो आप, हमारे यहाँ साक्षर नहीं है परंतु वो ज्ञानवान हैं। वो अपनी माँ की गोदी में महाभारत और रामायण सुन लेते हैं, उनको ज्ञान है।
जी। मतलब अक्षर ज्ञान ना होकर बेशक ही एक ज्ञान वृद्ध होते, एक वहाँ जिक्र आता है ज्ञान वृद्ध और व्यय वृद्ध। तो हमारे यहाँ बालक भी ज्ञान वृद्ध है, उसको भी रामायण महाभारत के प्रसंग याद है, उसको वो टटीरी का प्रसंग भी पता होता है कि किस तरह से इतने बड़े महाभारत में जहाँ अक्षौणी सेनाएं लड़ी और मर गई, काट दी गई, वहां भी टटीरी के 4 अंडे जीवित रहे, उनमें से बच्चे इतने बड़े युद्ध में। तो ऐसी चीजें उसको पता होती हैं। तो ये अक्षर ज्ञान अलग चीज है और ज्ञान का होना वो अलग चीज है। तो इसलिए आख्यान को उसी संदर्भ में हमें देखना चाहिए। अब जैसे मेरा एक न्याय याचना एक खंड काव्य है जी। न्याय याचना एक पौराणिक प्रसंग पर आधारित है। गालिब ऋषि, गालिब नहीं है ये सब ध्यान रखें, गालिब ऋषि है। गालिब ऋषि अपनी सूर्य आराधना करने प्रातः काल और सूर्य को अंजलि भर के जल दे रहे हैं। ऊपर से गंधर्व जा रहे हैं, वो पान की पीक उसके हाथ में डाल देते हैं। ऊपर से वो गंधर्व आलस से प्रमाद में वो पान जमीन पे थूकता है तो उनकी अंजलि में आके पड़ती है। तो उनको बड़ा, ऋषि को क्रोध नहीं आता, वो ऐसी श्री भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं कि देखो ये क्या हुआ मेरे साथ। बोला अच्छा तो बड़ा अन्याय हुआ है, कोई जो प्रमाद कर रहा है समाज में वो तो अपराधी है, मैं शाम को उसका सर तुम्हारे चरणों में रखूंगा। और वो प्रतिज्ञा हो गई उनकी, भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा हो गई। तो नारद ऋषि को पता लगा, नारद ऋषि कल्याणकारी ऋषि। हमारे यहाँ नारद ऋषि को एक विद्रूप करेक्टर, एक ऐसा करेक्टर प्रस्तुत किया है ऐसा चल कि जो हास्य बन का है, मनोविनोद का, परंतु ऐसा नहीं है। नारद ऋषि हमेशा कल्याणकारी रहे हैं, वो जन कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है। तो वो जाते हैं सुभद्रा के पास और कहते हैं उससे पहले वो चित्रसेन जो गंधर्व है उसके पास जाते हैं कि तेरी मृत्यु शाम तक हो जाएगी। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है। अब वो बड़े असमंजस है और वो तो कांपने लगा कि मैं मृत्यु शाम तक मृत्यु है, जिसके सामने मृत्यु दिखाई दे रही हो उसकी क्या हालत है वो आप समझ सकते हैं जी। तो फिर वो उसके बाद वो बोली मैं क्या करूं, क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। यमुना किनारे पहुंचना और वहां जाके जोर से आर्तनाद करना कि मुझे बचाओ, मुझे दया, जीवन दान दो कोई। तो बोला कि ये कौन मिलेगा ऐसा। बोला तुम बस जैसे मैं कर रहा हूँ तब वैसे करना। वो फिर सुभद्रा के पास गया कि आज एक ऐसा व्रत है कि जिसको करने से तुम्हारे भाई की आयु बढ़ जाएगी। बोला अच्छा। वो भाई का नाम सुन के वो नारी सुलभ भावुकता होती है तो एकदम तैयार हो गई और वो व्रत करने के लिए तैयार होती। तो नारद उसमें शर्त लगाते हैं आप किसी को बताओगे नहीं ये बात, नहीं तो ये निष्फल हो जाएगा। और उसने कहा ये बड़ा असमंजस हो गया। बोला करना क्या होगा, कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तो उसको कहते हैं कि रात में आप किसी को अभय दान दोगी तो तुम्हारे भाई की आयु बढ़ जाएगी। अब वो वचन ले लिया वहां से भी और वहां से। उसको पहला कौन देगा, ऐसा कौन मिलेगा अभिदान का। तो उसको कहते हैं मेरे साथ चलो। तो रात्रि में उसको साथ ले जाते। तो मैंने उसको वर्णन किया कि नारी को किस तरह से छल प्रपंच में आज के कथावाचक को ये किस तरह से नारी क्या सोचती है, कैसे होता है, तो उसके साथ ये सब हो जाता है। तो वो भी मैंने क्योंकि वर्तमान संदर्भ में उसको लिखना था ये किया। और वहां जाके उसको अवदान देती है, कृष्ण अर्जुन का युद्ध हो जाता है और वो कृष्ण को आके कहती है मैं अवदान दे के आई हूँ चित्रसेन को, तुम उसे बचाओ। बोला नहीं कैसे बचाओ, मैं कृष्ण से युद्ध करो। बोला हमारे वो तो संबंधी हैं, निकट हैं, हमारे सखा हैं, मित्र हैं, हमारे संरक्षक हैं, मैं उनसे कैसे युद्ध करूँ। बोलो मैं वचन दे के आई हूँ और मैं छत्राणी हूँ और यदि आप युद्ध नहीं कर सकते तो मैं जाऊंगी और तुम ये चूड़ी पहन लो मेरी और गांडी मुझे दे दो। तो फिर अर्जुन और कृष्ण का युद्ध होता है। तो जो विस्फोटक अस्त्र चलने लगते हैं तो नारद और ऋषि बीच में आते हैं कि नहीं ये अनुचित हो रहा है, भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, समस्या का समाधान नहीं है। वो ऋषि को कहते हैं आप क्षमा कर दें, आप ऋषि हैं, तपस्वी हैं। और उसको कृष्ण को कहते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा भक्तों के लिए तोड़ते हैं तो इस प्रतिज्ञा को रहने दें। बोला नहीं, ऋषि कहते हैं कि नहीं ये कोई न्याय की बात नहीं है, उसने दंड अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए। प्रश्न ये उठा वर्तमान समय में क्या अपराधी को दंड मिले ना मिले। फिर वो कहते हैं नहीं क्षमा करो, वो पश्चाताप कर रहा है। वो पश्चाताप तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी मृत्यु होनी है, वैसे थोड़ी पश्चाताप कर रहा है। फिर वो कहते हैं नहीं ये जो अस्त्र चलेंगे ना इनसे बड़ा विस्फोट होगा, धरती बंजर हो जाएगी। जो युद्ध के विवक्षा है जो वर्तमान में भी यूक्रेन रशिया इसको देख रहे हैं, उस युद्ध की विवक्षा को इसमें लिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा। कृष्ण ने कहा, लोगों ने कहा आपने चरणों में ही तो कहा सिर रखने के लिए, तो उसका सिर बोला पकड़ के चरणों में रख दिया। बोला ये कोई न्याय नहीं हुआ। यहाँ मेरा प्रश्न अधूरा रह जाता है कि बताओ उसको न्याय मिला या नहीं।
ये वर्तमान संदर्भ में इस तरह मैंने न्याय याचना का वो किया। दूसरा, आपने अहिल्या का जो जिक्र किया, अहिल्या का जो चरित्र है वो 2 पुस्तकें हमारे यहाँ प्रख्यात हैं राम चरित्र पर। एक तो वाल्मीकि रामायण, आदि रामायण भी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण मूल स्रोत है, सबसे पहला काव्य राम के विषय में आदि वाल्मीकि रामायण। उसके बाद 500 साल के लगभग पूर्व तुलसी ने मानस अवधि भाषा में लिखी, वो आज जनमानस में बहुत व्याप्त है हर जगह। अब लोगों ने वाल्मीकि रामायण का प्रचलन अब समाप्त हो गया, उसको पढ़ता नहीं, घरों में मिलता नहीं, बाजार में उपलब्ध है पर कोई जानना नहीं चाहता। तो उन दोनों में अहिल्या का चरित्र बिल्कुल पृथ्वी आकाश की तरह एकदम विपरीत। अहिल्या का जो चरित्र है वाल्मीकि रामायण में वो उन्होंने लिखा है चकारमती स्त्री है, मतलब दुर्बुद्धि स्त्री है ये, और इसको पता थी, उसे पता थी कि राजा इंद्र है और मेरे पास आ रहा है, तो बड़ी प्रसन्न हुई कि देवताओं का राजा मेरे पास आ रहा है, क्योंकि वो सबसे सुंदरी थी, उसे अभिमान था। और वो एक ऐसी स्त्री का प्रतिनिधित्व कर रही है जो स्वतंत्र है और जो भोग विलास में ही अपना विश्वास रखती है, परंतु ऋषि उस दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारतीय सांस्कृतिक धारा है, तपस्या, त्याग, अपना चरित्र है, उस पर विश्वास करते हैं। तो उन दोनों विचारधाराओं का टकराट उसमें कि अब जैसे एक रंभा और सुखदेव जी का संवाद, एक बहुत छोटी सी पुस्तक है। रंभा काम की बात करती है, सुखदेव जी उसकी बात करते हैं ज्ञान की और धर्म की और आस्था की, चरित्र की, हमारी भारतीय संस्कृति की। तो उन दोनों के संवाद हैं। इसी तरह यहाँ वो टकराट हुआ उन दोनों में। तो परंतु तुलसी ने अहिल्या को बहुत बेचारी, असहाय, पीड़ित महिला करके दिखाया, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। हमें मूल ग्रंथों की ओर भी जाना चाहिए और उसको समझना चाहिए। तो वो उन्होंने उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया, मैंने वाल्मीकि रामायण के चरित्र को इसमें अहिल्या खंड काव्य में प्रस्तुत किया। 2 विचारधाराओं का टकराट उसमें दिखाया कि नारी का चरित्र किस तरह से, वो क्या चाहती है, उसकी बहुत सारी मनोकामनाएं, मनोभावनाएं हैं, उसके बहुत से श्रृंगार की और खान पान की, वो रहने की, वो तपस्वी के पास क्या होता है। तो वो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठे, ये इसका उद्देश्य है। जी डॉक्टर साहब, आपकी एक लाइनें हैं जो मुझे याद आ रही है, यदि तपिश दूध की लगे उसकी तपिश बुझाता पानी, कितना भी उफान आ जाए उसको शांत कराता पानी। ये एक मेरा खंड काव्य है जल पर जी। इस पे ऑस्ट्रेलिया में चर्चा हुई और SBS रेडियो है, वो बहुत सारे 148 या 38 देशों में जाता है, उस पर इंटरव्यू था। तो ऐसी पहले मैं जल पर सोचता रहा, जैसे जयशंकर प्रसाद ने आंसू खंड काव्य लिखा है, इसी तरह मैंने जल पे भगवान की तरफ से हो गया, जैसे पता नहीं लिख गया, उसमें जल के विभिन्न स्वरूप, जल की पूरी केमिस्ट्री, और आज में वर्तमान में जल का जो संकट आने वाला है पृथ्वी पर, केवल 6% पानी पीने योग्य, और हम पानी को इस निर्दयता से बर्बाद करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास उपलब्ध था, पर आने वाली पीढ़ियों का हमें ध्यान नहीं है पानी। तो पानी यदि हम ये जल यदि समाप्त होगा पृथ्वी से पीने योग, तो बहुत बड़ा हाहाकार मचेगा और प्रलय आएगा। राजा सगर के समय यही बात थी, क्योंकि पृथ्वी पर से जल समाप्त हो गया। गंगा नदी को वो इसलिए भारत में लाए, बहुत सारे उसमें बांध बनाए, भागीरथ के समय जाके वो पूरे हुए 7वीं पीढ़ी में, तब जाके गंगा आई और ये जो भारत है पुनः स्वर्ग बना। तो जल पे मैंने एक पूरा खंड काव्य लिख दिया और आखिर में संदेश यही है, जल, हमें जल की आवश्यकता है, जल को बचाना है। अभी हम बुद्धिमान साक्षात्कार श्रृंखला में डॉक्टर देवप्रकाश जी का साक्षात्कार ले रहे थे। ये हमारी दूसरी कड़ी थी और ये कड़ी हमारी जारी रहेगी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बातचीत के लिए इतना समय निकाला। धन्यवाद, आप आए और समय निकाला जी।